जय हिंद दोस्तों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोस्तों आईटीआई पास के कई सारे ऐसे ट्रेड पे अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है दोस्तों। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बिना एग्ज़ाम के आपका यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप आईटीआई पास हैं और आप डीआरडीओ में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका ऑफिशियल यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है दोस्तों, उसी में ये ऐड आया था पूरा। देखिए यहाँ पे जो इसी महीने के यहाँ पे 6 जनवरी को 2024 की डेट में आया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है ये चेन्नई की तरफ से दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो 9061 के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है आईटीआई कैंडिडेट के लिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेड की। तो यहाँ पे ट्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे कारपेंटर जैसे ट्रेड को भी यहाँ पे मौका दिया गया है। यहाँ पे कोपा को भी मौका दिया गया है। यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, मशीनिस्ट, यहाँ पे मोटर व्हीकल, यहाँ उसके बाद टर्नर, वेल्डर, कुल यहाँ पे 10 ऐसे ट्रेड हैं जिनको मौका दिया गया है। टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या 60 है, हालांकि बहुत ही कम है सीटों की संख्या, फिर भी आपके लिए अच्छा है अगर आप डीआरडीओ में जॉब करना चाहते हैं, यानी कि अप्रेंटिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो 1 साल के लिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपका आईटीआई पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें नहीं फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। और यहाँ पे आपका आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। अगर आप एससीवीटी से आईटीआई पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आपका ये अप्रेंटिसशिप 1 साल का कराया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है एज लिमिट, यहाँ पे मैं बता दूँ एज लिमिट आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मिनिमम 18 होना चाहिए एज लिमिट। उसके बाद आपका मैक्सिमम यूआर के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एसटी एससी के लिए 32 और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 37 साल यहाँ पे एज लिमिट आपका रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो आईटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट पे जो आईटीआई का है ncvt.miss.gov के, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है दोस्तों यहाँ पे पोर्टल पे, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर कर लें। और आप अगर रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं तो उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। या अगर आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपका रजिस्ट्रेशन है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं है तो इसे रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आप कर लें। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आईटीआई का यहाँ पे एनसीवीटी बोर्ड से होना चाहिए, एससीवीटी से नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया आपको इस बारे में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप, टीएडी आपको कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आने जाने का कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको यहाँ पे रहने का कोई भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको खुद के वहाँ पे रहने का, खाने पीने का व्यवस्था करना होगा, आने जाने का भी व्यवस्था आपको खुद से करना होगा। इस यहाँ पे डीआरडीओ इन सब से कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। और ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी आपका ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको गारंटी यहाँ पे नहीं है कि आपको यहाँ पे अप्रेंटिस के बाद आपको जॉब दिया जाएगा, ना ही ये किसी प्रकार का जॉब है। 1 साल का अप्रेंटिस बस इसमें आपको कराया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि अप्रेंटिस कर लिए ये जॉब है, तो ऐसा नहीं, आप ये केवल अप्रेंटिसशिप है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें कि आप आईटीआई पास होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएशन ये सब कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और पासिंग ईयर की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पे देखिएगा 21, 22, 23, अगर आपने आईटीआई 2021 या फिर 2022 या फिर 2023 में पास किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इससे पहले के पास आउट कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होने वाला है। आपका ड्यूरेशन जो होने वाला है दोस्तों,
1 महीने का यहाँ पे 1 साल का आपका ड्यूरेशन होने वाला है। और ड्यूरेशन के दौरान जो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, जैसे कोपा, कारपेंटर, वेल्डर, इन ट्रेडों के लिए 7700 रुपये आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के दौरान। और जो बाकी 2 साल वाले हैं अदर ट्रेड है, उनको 8050 रुपये पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आपको डीबी के लिए यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो डीबी के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप में डीबी का क्या है कि सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, लेके जाना होगा। तब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट NCBT से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो उसे बनवा लीजिएगा, फॉर्म जब भरेंगे अगर आप तो उसे बनवा लीजिएगा पहले से ही। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए। ईमेल के माध्यम से जब बताया जाएगा आपको सिलेक्शन का तो आपको लेके यहाँ पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली सिलेक्टेड विल हैव टू प्रोवाइड वैलिड, यहाँ पे देखिए अगर आपका फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे बनवा के जमा करना होगा ज्वाइनिंग के दौरान, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और स्टाइपेंड मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या स्टाइपेंड यहाँ पे मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है दोस्तों, आपका जो भी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो मैं बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। यहाँ पे इंटरव्यू और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे SMS और ईमेल के माध्यम से आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपका यहाँ पे एप्लीकेशन, ये फॉर्म भरा जाएगा। अभी यहीं पे देखिएगा RAC.gov.in पे, इसी वेबसाइट पे लगभग 10 या 11 तारीख से ये फॉर्म भरा जाएगा। जब भी फॉर्म भरा जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कब इसका फॉर्म भरा जाएगा। लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस पर अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके। और फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।